दुनिया की जो कामयाबियां हैं या उन दुनिया की जो भी उपलब्धियां हैं वो क्षणिक सुख देती हैं आपको, कि आपके जीवन में कोई अच्छी बात है तो आपको क्षण भर के लिए सुख देगी। लेकिन उस परिस्थिति में रहते हुए भी हम शांत कहाँ हैं, क्योंकि हमारा जीवन तो पल पल बदल रहा है। आज अगर मेरे सामने डाइनिंग टेबल पर पकवानों के ढेर रखे हों, लेकिन अगर मेरा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं हो, डॉक्टर ने मुझे मना किया हो सब खाने के लिए, तो किस काम के पकवान। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि धन दौलत से आप दुनिया का हर सुख खरीद सकते हो? आप नहीं खरीद सकते। आज जो व्यक्ति जीवन की अंतिम सांसें ले रहा होता है और जिसके पास अपार दौलत है, जो सिकंदर की भी अक्सर दृष्टांत सत्संग में चलता भी है कि अंत समय में उसने कहा था, मैंने पूरी दुनिया की जो दौलत इकट्ठी की है सब ले लो, लेकिन मुझे चंद सांसें दो। लेकिन कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम वैद्य उसको चंद सांसें क्या, एक सांस भी न दे सका। तो किस काम का धन दौलत। अगर हम आज हमसे कोई पूछे ना कि आप सुखी किसको मानते हो, जो बंगलों में रहते हैं, जो गाड़ियों में घूमते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, 1000 लोग उनको सलाम करते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि वो सुखी नहीं है। ये हमारी सोच है, लेकिन वास्तव में आप नहीं जानते कि वो अंदर से कितने दुखी और अशांत हैं। अगर हम नेक कर्म करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे कर्मों का फल हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम अगर किसी को अक्सर जो सत्संग में क्या जीवन में भी ये बात बोलते कि अगर आप किसी को एक पैसा भी दोगे तो न जाने कितने लाख बनकर वो आपके पास लौट के आता है। लेकिन परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। अगर हम मंदिरों में सोचते हैं कि जैसे देखते भी हैं बड़े बड़े मंदिरों में लोग सोना चांदी बहुत धन दौलत चढ़ा के आते हैं, तो धन दौलत के बगैर उनको परमात्मा थोड़ी ना मिलेगा कोई। धन दौलत वो अगर चढ़ा के आते हैं, धन दौलत अगर वो दान धर्म में देते भी हैं तो वो उनके अच्छे कर्मों के खाते में जाएगा भी और उसका फल भी उनको मिलेगा अच्छे के रूप में। लेकिन वो परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। और वो अच्छे कर्मों का फल अगर उनको मिलता भी है, राजगद्दी मिले उनको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जो भी इंसान चाहता है, बहुत इच्छाएं हैं हमारी, सब भगवान पूरी करेगा। लेकिन वो अपने लायक थोड़ी ना मानेगा उसको कि मेरे बच्चे ने अगर आज दान धर्म किया, लोगों की सेवा करी, लोगों की मदद करी, सब कुछ उसने किया, तो उसके बदले में उसको उसी रूप में या किसी और रूप में उसको सुख देगा, लेकिन वो दुनिया का ही सुख देगा, अपने आप से मिलाने का सुख नहीं देगा। और जो भी संसार में पदार्थों का या रिश्तों का या पदों का, धन दौलत के जो भी सुख हैं, सारे के सारे सुख अशांति के कारण हैं। और इसमें एंड में तो बहुत सुंदर बात थी कि अगर आप अच्छे और नेक कर्म करते भी हो तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन क्या होगा, जैसे आप C क्लास के कैदी हो इस संसार में, तो A क्लास के बन जाओगे, आपका क्लास बड़ा हो जाएगा। यानी अगर आपको लोहे की जंजीरें हैं तो लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, उसके बदले में सोने की बेड़ियाँ पड़ जाएंगी। झोपड़ी में अगर आप रहते हो तो उससे निकल कर आप महल में चले जाओगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। रहोगे तो आप कैदी ही, क्योंकि हम सब इस संसार में कैदी ही हैं, और कैद भी हमारे मन की है। और इसमें लिखा भी है कि आप जितने भी अगर जीवन में अच्छे कर्म करते हो तो ये सोच के अगर करोगे कि मैं अच्छे कर्म करूँगा तो मैं परमात्मा के लायक बन जाऊँगा, परमात्मा से मेरा मिलाप हो जाएगा, तो ये आपकी सोच बड़ी गलत है। आपको कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन दुनिया के पदार्थों के रूप में ही मिलेगा आपको। और बार बार हमको फल भोगने के लिए भी इस संसार में आना पड़ेगा, जो कि आत्मा कभी नहीं चाहती। क्योंकि आत्मा तो ये चाहती है कि मैं अपने परम पिता में ही समा जाऊं और इस धरती पर बार बार चोला धारण करके ना आऊं। हरि ओम।